मेरी बेटी के लिए एक ही सज़ा है, सज़ाए मौत। इसके अलावा कुछ इससे कम मेरे को नहीं चलेगा। इसे सज़ाए मौत दो, ये समाज में रहने लायक नहीं है, औरों के लिए की भी ये दिक्कत कर देगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरठ, वो शहर जिसने आज़ादी के समर में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई की, वो शहर जहां से 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ। पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी इसी शहर से फूटी थी। मेरठ और मंगल पांडे का वो विद्रोह इतिहास की किताबों में अमर हो गया। वही ऐतिहासिक शहर मेरठ सुर्खियों में तो है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय कुछ और है। मेरठ की चर्चा आज पूरे देश में एक ऐसे हत्याकांड की वजह से हो रही है जिसने पूरे देश और समाज का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। बात हो रही है मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की, जिसकी हत्या उसकी ही पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की। ऐसा नहीं है कि पत्नी और पति के बीच किसी तीसरे के आ जाने का ये दुनिया का पहला मामला होगा, और ना ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाने का भी ये कोई पहला केस होगा। लेकिन बावजूद इसके ये केस कुछ अलग है, इसीलिए इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड ना जाने कितने रहस्यों को अपने दामन में समेटे हुए हैं, जिसके खुलासे हैरान करने वाले हैं। सौरभ हत्याकांड में रोजाना कुछ न कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे इस मर्डर की मिस्ट्री उलझती जा रही है। आज हम बात मेरठ के सौरभ राजपूत और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी की करेंगे कि कैसे एक परिवार तबाह हो गया। सौरभ और मुस्कान एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे। मुस्कान के नाना ब्रह्मपुरी में ज्योतिषी का काम करते थे। सौरभ का परिवार ब्रह्मापुरी में रहता था और उनकी माँ को ज्योतिषी में काफ़ी भरोसा था। अक्सर वो मुस्कान के नाना जी के घर कुंडली दिखाने जाती थी और इसी दौरान सौरभ को साथ लेकर जाती थी। मुस्कान उन दिनों अपने नाना के घर ही रहती थी। उसी समय दोनों की दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब दोनों ने अपने अपने घर वालों से शादी का जिक्र किया, दोनों परिवारों ने साफ इनकार कर दिया और काफ़ी समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद दोनों नहीं माने और शादी की बात पर अड़े रहे। लेकिन दोनों का परिवार इनकी मोहब्बत के खिलाफ था। उन्हें मंजूर नहीं था कि दोनों शादी करें, लेकिन दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में चूर थे। परिवार की नामंजूरी के बावजूद दोनों की आशिकी परवान चढ़ती रही। मुस्कान की मां ने बताया था कि मुस्कान पहले भी सौरभ के साथ घर से भाग चुकी थी। एक दिन दोपहर के समय में मुस्कान घर से भाग गई और 2 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं लगा था। बाद में घर वालों को यह जानकारी हुई कि मुस्कान सौरभ के साथ भागी है। 2 दिन बाद पुलिस की मदद से दोनों को घर वापस लाया गया। इसके बाद एक बार और मुस्कान और सौरभ घर से भागे थे, लेकिन वापस आ गए। परिवार को अभी तक दोनों की शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन दोनों में कोई कमी नहीं आई। दोनों ने ठान लिया था कि उनकी अपने परिवार से बगावत भी हो जाए, लेकिन वो शादी जरूर करेंगे। दोनों मोहब्बत के रंग में डूबे हुए थे। उस समय सौरभ इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुका था। उसने बीटेक में एडमिशन लिया था और इसी बीच सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग गई। तब मुस्कान ने 2016 में परिवार को दरकिनार कर सौरभ से शादी कर ली। सौरभ के परिवार वाले भी मुस्कान के साथ शादी को तैयार नहीं थे, लेकिन सौरभ ने परिवार से बगावत करके अपनी मोहब्बत को अपनाया। दोनों की गृहस्थी की गाड़ी प्यार के सहारे चलती रही। 2019 तक दोनों की गृहस्थी सही चली और इसी साल मुस्कान ने अपनी बेटी पीहू को भी जन्म दिया। परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के लिए सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। सौरभ के खाली रहने पर परिवार तानाकसी करने लगा। तब मुस्कान और सौरभ ब्रह्मापुरी के इंदिरानगर फेज 1 में किराए का मकान लेकर परिवार से अलग रहने लगे। मुस्कान पहले से ही खर्चीली और शौकीन किस्म की लड़की थी। मुस्कान और बेटी पीहू का खर्च अधिक होने की वजह से सौरभ ने काम के लिए लंदन जाने का फैसला किया।
2023 में सौरभ फिर से नौकरी के लिए लंदन चला गया। अब यहां से शुरू होती है इस कहानी के तीसरे और सबसे अहम किरदार की एंट्री, जिसका नाम है साहिल। मुस्कान के बचपन का दोस्त था साहिल। मुस्कान और साहिल ने पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई एक साथ की। दोनों अच्छे दोस्त थे। 8वीं क्लास के बाद मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन साहिल शुक्ला इंटरमीडिएट करने के बाद सीए की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद से दोनों के बीच उतना मिलना जुलना नहीं रहा। साल 2019 में मुस्कान और साहिल के साथ पढ़ने वाले साथी ने पुराने क्लासमेट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें दोनों को जोड़ लिया। ग्रुप पर सभी दोस्तों के बीच मैसेज का सिलसिला शुरू हुआ और इसी दौरान मुस्कान और साहिल की फोन पर बातचीत होने लगी। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान ने साहिल को मिलने के लिए अपने घर बुलाया और इसी दौरान अब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों के बीच अवैध संबंध बनने लगे, जिसके बाद मुस्कान ने सौरभ से दूरी बनाना शुरू कर दी। सौरभ के घर से निकलने के बाद साहिल रोजाना मुस्कान के घर आने लगा और अब तक दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। सौरभ किराए के मकान में रहता था। एक दिन उसके मकान मालिक ने सौरभ को मुस्कान और साहिल के इश्क के बारे में बता दिया। तब से सौरभ मुस्कान पर नजर रखने लगा, उस पर शक करने लगा और इसी बीच सौरभ ने मुस्कान के मोबाइल पर एक दिन उसके और साहिल के अश्लील चैट भी देख लिए। इसी को लेकर सौरभ और मुस्कान में विवाद शुरू हो गया। जब सौरभ को अपनी पत्नी और साहिल के बीच संबंध की बात पता चली तो उन्होंने साल 2021 में तलाक के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार किया, लेकिन एक छोटी बच्ची होने के चलते घर वालों के समझाने के बाद शिकायत वापस ले ली। लेकिन दोनों के बीच तनाव लगातार बना रहा। साल 2023 में सौरभ काम के सिलसिले में लंदन चला गया। उसके बाद मुस्कान को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मुस्कान बेटी को मायके में छोड़ने के बाद साहिल को मुस्कान घर बुला लेती थी। दोनों अपनी मर्जी से जीने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में ये आज़ादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ जो है अपने घर लौट रहा था। मुस्कान अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मुस्कान और साहिल दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया था कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। आखिर में तय किया कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे, पर कैसे और कहां पर ये उन्हें नहीं पता था। इसके लिए अब दोस्तों से पूछताछ करने लगे थे, मगर दूसरी तरह से जब लाश दफनाने वाला आइडिया सही नहीं लगा उन्हें, तब उन्होंने 2 और आइडियाज पर काम किया। पहला, लाश के टुकड़े करके बैग में रखकर कहीं फेंक आएंगे या फिर उसे ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से उसे बंद कर देंगे। ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का प्लान बनाया। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई और इसी के बाद हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर मार डालेंगे। मगर उस रात सौरभ ने शराब नहीं पी। मेरे बच्चे ने बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतने वीक हो रहे हो। 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। 25 फरवरी वाली पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय की गई, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम खत्म होना था और फिर बेटी को मुस्कान को अपनी मां के घर भेजना था। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही 2 चाकू खरीद कर लाई थी। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बना दिया, उसी में बेहोशी की दवा मिला दी और जब सौरभ बेहोश हो गया तब देर रात मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान ने ही किया।
इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेज धार खंजर से वार किया और फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार गया। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थी। सौरभ की हत्या करने के दौरान मुस्कान को आशंका थी कि वो कहीं जाग ना जाए, इसीलिए घर में रखा कूलर ऑन कर दिया था ताकि आवाज बाहर तक ना जा सके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सौरभ को बेहोशी की हालत में ही मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद लाश को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े किए, सिर काटकर अलग किया और दोनों हाथ भी कलाइयों से काट दिए। इसके बाद लाश को पॉलिथीन में रखकर बेड में बंद कर दिया, जबकि सिर और हाथों को एक बैग में बंद कर लिया। रात को करीब 3 बजे के आसपास साहिल और मुस्कान इस बैग को लेकर साहिल के घर चले गए और सो गए। कत्ल के सबूत मिटाने के लिए मुस्कान ने पहले से प्लानिंग की। इंटरनेट पर सर्च करके उसने खून के निशान साफ करने के लिए ब्लिंकिट से 10 किलो ब्लीच मंगवा लिया था और इसी की मदद से घर के बाथरूम में लगे खून के निशान मिटा दिए थे। हत्या करने के लिए चाकू भी पहले ही खरीद लिया था, क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था और चाहता था कि सौरभ का कत्ल मुस्कान करे। इसीलिए उसने सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान से ही करवाया। ये साहिल का अंधविश्वास ही था कि उसने कत्ल के बाद सौरभ की दोनों हथेलियां काटी थी और फिर उसका सिर और हथेलियां अपने साथ बैग में रखकर घर ले गया था। दोनों ने ये भी पहले तय कर लिया था कि कत्ल के बाद वो शिमला चले जाएंगे और सबको यही लगेगा कि मुस्कान और सौरभ साथ घूमने चले गए हैं। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग भी पहले से हो चुकी थी। साउथ के सुपरस्टार अभिनेता महेश बाबू की एक फिल्म स्पाइडर, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म में विलन लोगों को मारने के बाद उनकी लाशों को जो है सीमेंट के पिलर में दबा देता था। ऐसे में किसी की लाश नहीं मिलती थी और ना ही कोई दुर्गंध आती थी। इसी फिल्म को देखकर साहिल ने सौरभ की लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाई। साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा। फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए और उस बड़े ड्रम में भर दिए। फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया, यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था। सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े सीमेंट में चुनने के बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह लाश वाला ड्रम कमरे में रखकर अब साहिल मुस्कान के साथ हिमाचल की वादियों में घूमने जा रही थी। 4 मार्च की शाम को ही दोनों ने एक कैब बुक की और शिमला, मनाली और कसौल घूमने के लिए निकल गए। दोनों ने जाते वक्त सौरभ को फ़ोन किया और इसका पासवर्ड अनलॉक कर लिया। मुस्कान ने जाने से पहले मोहल्ले और परिजनों को बताना शुरू किया कि वो सौरभ के साथ घूमने हिमाचल जा रही है। बेटी पीहू को मायके में मां के पास छोड़कर मुस्कान साहिल के साथ कसौल, हिमाचल घूमने जा रही है। यहाँ मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से हिल स्टेशन और अपने कुछ फोटो भी लिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए। हालांकि किसी भी फोटो में सौरभ नहीं था। ऐसा इसीलिए किया ताकि भ्रम फैलाया जा सके कि सौरभ जीवित है। उस वक्त मुस्कान अपने साथ कुल 84,000 रुपये लेकर निकली थी। 14 दिन बाद जब पैसे खत्म हो गए तो दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया। 17 मार्च को जब मुस्कान लौटी तो उसकी 6 साल की बेटी ने पिता सौरभ के बारे में पूछा और पिता के पास जाने की जिद करने लगी। सौरभ की हत्या को लेकर मुस्कान पहले परिवार को भी गुमराह करती रही। बेटी को रोता देख अचानक मुस्कान भी रोने लगी। मुस्कान को रोते देख मां कविता रस्तोगी ने पूछा तो उसने बताया कि सौरभ इस दुनिया में नहीं रहे। कविता रस्तोगी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो मुस्कान ने झूठ बोल दिया कि सौरभ मुझसे तलाक लेना चाहता था, इसीलिए उसके परिवार ने उसकी हत्या कर दी। मुस्कान की मां कविता को मुस्कान पर शक हुआ। उन्होंने मुस्कान से और पूछताछ करनी चाहिए। कविता और प्रमोद रस्तोगी ने मुस्कान को भरोसा दिलाया कि उसका साथ देंगे। तब मुस्कान ने बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया है।
इसके बाद दंपत्ति के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। मुस्कान के परिजनों को भरोसा नहीं हुआ तो वो उसे खुद थाने लेकर गए। पूछताछ में मुस्कान ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद ड्रम बरामद किया गया। पुलिस ने उनकी कहानी सुनकर साहिल को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर दबिश दी। उस समय साहिल को मामले की जानकारी हो गई थी और वो कपड़े पहनकर भागने की फिराक में था। तभी साहिल को दबोचकर पुलिस थाने ले आई। दोनों पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस ने अदालत में पेश किया। तब तक इस जघन्य अपराध की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी और लोग आग बबूला हो रहे थे। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में ये मामला पूरा कोर्ट पहुंचा। आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी को कोर्ट के बाहर वकीलों ने जमकर पीटा। पुलिस ने बमुश्किल वकीलों के चुंगल से दोनों को बचाकर कोर्ट रूम तक पहुंचाया। सौरभ के शव को ड्रम में डालकर डस्ट और सीमेंट डालकर उसमें ऊपर तक पानी भरा गया था। इससे शव सीमेंट के बीच में जम गया था। हवा न जा पाने के कारण शव सड़ नहीं रहा था, उसमें दुर्गंध भी नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम को कटर से काटा गया, फिर जमे हुए सीमेंट को काटा गया, तब जाकर उसमें से शव निकाला गया। इसमें करीब 1 घंटा लग गया। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। सौरभ राजपूत का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ भी हैरत में आ गए। 2 दिन हो गए मगर उनके जहन में अब भी सौरभ का शव घूम रहा था। चाकू के 3 वार उसके दिल पर किए गए, इससे दिल क्षतिग्रस्त था। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम 5 बजे सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मापुरी के इंदिरा नगर में लाया गया। लोग ये देखकर चौंक गए कि शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था। दरअसल पैर धड़ की तरफ से मुड़े हुए थे, इससे धड़ चौड़ा लग रहा था, सिर अलग था। लोगों की जुबान पर यही सवाल था कि कोई इतना बेरहम, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। ब्रह्मापुरी क्षेत्र में हुई सौरभ की हत्या के बाद पुलिस ने पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल से पूछताछ की तो कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिससे पुलिस भी सन्न रह गई। मुस्कान इतनी शातिर निकली कि वो सौरभ के कत्ल की प्लानिंग कई महीनों से कर रही थी। वो अंधविश्वासी साहिल की मरी हुई मां बनकर उसके साथ स्नैपचैट पर चैटिंग करती थी। वो साहिल को यकीन दिलाती थी कि उसके ही हाथों सौरभ का वध होना है। इसके बाद साहिल और मुस्कान की जिंदगी आराम से गुजरेगी। आशंका जताई जा रही है कि कहीं साहिल शुक्ला काला जादू के लिए तो कटा सिर अपने साथ नहीं ले गया था, क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास रखता था। साहिल का कमरा तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहा था। कमरे के अंदर से सौरभ का स्केच भी मिला। कहा जा रहा है कि साहिल स्केच बनाकर भी सौरभ की फोटो पर तंत्र क्रिया कर रहा था। खुद साहिल के पहनावे से भी ये सवाल खड़ा हो गया कि कहीं वो काला जादू तो नहीं कर रहा था, और क्या इसीलिए वो सौरभ का सिर और उसकी दोनों कलाइयां अपने साथ अपने घर ले गया था। बाद में वो फिर बॉडी पार्ट्स जो है मुस्कान के घर लाया और ड्रम में भरकर सीमेंट के घोल में जाम कर दिया। पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती रही और नए नए खुलासे होते रहे। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मुस्कान को जेल में पहली रात नींद नहीं आई। जेल आने के बाद मुस्कान गुमसुम रही, किसी से बात नहीं की, न ही उसने रात में खाना खाया। उसके प्रेमी साहिल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। सौरभ हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब फिर एक नया खुलासा। ऐसा नहीं है कि सौरभ के कत्ल की साजिश किसी एक दिन की थी या तुरंत बनी हो। सौरभ को मारने के लिए मुस्कान ने बहुत दिनों पहले ही प्लान बना लिया था और इसके लिए बाकायदा उसने 800 में 2 चाकू खरीदे थे। इन चाकुओं से वो बाकायदा सौरभ को मारने की प्रैक्टिस भी करती थी। यानी हत्या का पूरा प्लान फिक्स था, बस इंतजार था तो सौरभ को जान से मारने का, उस मौके का, उस घड़ी का जिस दिन वो सौरभ की छाती पर बेवफाई का खंजर आर पार कर सके। तभी तो मौका पाते ही मुस्कान ने सौरभ को पहले बेहोशी की दवा खिलाई, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया और इसी चाकू से उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में यही
उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती की। यहीं पर उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक मस्ती की और अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का टेस्ट भी करवा सकता है। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उससे पता चला है कि उन्हें कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। मेरठ के इस हत्याकांड ने पति पत्नी और वो की एक ऐसी कहानी समाज के सामने लाई है जिसको कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। हत्याकांड कई सवालों को अपनी पीछे छोड़ जाता है, जिसका जवाब ढूंढना होगा कि क्या बेकसूर सौरभ की जिंदगी सस्ती थी जो मुस्कान और साहिल ने ले ली।